वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है कभी तुम भी मुझे याद किया करो डॉट डॉट डॉट। तो आज रात जो कुछ भी उनके दिल में है, टुनाइट फीलिंग्स, आज रात उनकी फीलिंग्स, ये रीडिंग होने वाली है रिलेशनशिप लव रीडिंग। और इसे आप किसी के लिए भी देख सकते हो, करंट पार्टनर के लिए, एक्स के लिए। और इस रीडिंग को नो कांटेक्ट वाले भी देख सकते हैं, और जिनका रिलेशन इन एंड आउट रहता है वो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी देखते हैं आज आपके पर्सन की, जो आज रात उनको आपके लिए फील होने वाली है। तो मुझे पहला कार्ड मिला है कि पर्सन की वाइब्रेशन और एनर्जी दोनों ही लो है। हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, लेकिन आज रात इनका कॉन्फिडेंस टूटा सा इनको फील होगा कि यार अब मुझ में वो हिम्मत नहीं बची, और अंदर ही अंदर ना ये पुरानी बातों को लेकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में, दुखी सी वाइब है इनकी। और एनर्जी तो है ही नहीं। जैसे कहते हैं ना कि जब हम खाना नहीं खाते और अगर हमें कोई कह दे कि तुम ये काम करके दिखाओ, तो हम में वो एनर्जी नहीं बची होती, क्योंकि खाना खाने के बाद और बिना खाना खाए काम करने में भी बहुत सारा डिफरेंस हो जाता है। कुछ लोग मेहनत नहीं कर पाते बिना खाना खाए, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत दिनों तक खाना ना भी खाएं तो भी काम कर लेते हैं। लेकिन मुझे इस एग्जाम्पल को, इस उदाहरण को इसलिए देना पड़ा है क्योंकि आपके पर्सन ऐसा फील करेंगे कि जैसे मैंने खाना नहीं खाया, मैं अंदर से एक अजीब सी फीलिंग, एक अजीब सी एनर्जी महसूस कर रहा हूँ। मन इनका आज रात बिल्कुल भी लगने नहीं वाला, और फोन में भी ना ये कुछ ऐसा देखेंगे जिससे ये अपने मन को डाइवर्ट कर सके। शायद कॉमेडी वीडियोस देखेंगे, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेंगे, कोई ऐसा शो देख लेंगे नेटफ्लिक्स पर, या किसी भी तरीके से खुद को बिजी रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनका मन नहीं लगने वाला। और दूसरी तरफ और बाकी लोगों के लिए उनके पार्टनर आज रात आपकी फोटो देखने वाले हैं। उनके फोन में आपकी कुछ फोटोज हैं, उसको देखकर इनका मन थोड़ा सा लोनली फील करेगा, और पास्ट की मेमोरीज, पास्ट का गुजारा हुआ वक्त दोबारा इनको आपके पास लेकर आएगा। यादों ही यादों में खोए रहना, आपके बारे में सोचना और फील करना कि आप इनके पास ही हो। और कुछ लोगों के साथ उल्टा होगा कि ये फोटो देखकर पार्टनर फील करेंगे कि आप इनसे बहुत दूर चले गए हो। अब ये रीडिंग लाखों लोगों की है और सबके पार्टनर सैड नहीं है, दुखी भी नहीं है, अकेलापन भी नहीं फील कर रहे, लेकिन फिर भी उनके अंदर आपसे मिलने की एक तड़प मैं देख पा रही हूँ। इंतज़ार कर रहे हैं ये कि कब हम मिलेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर को डर लग रहा है, मन में ऐसे ऐसे ख्याल आज रात आएंगे कि अब शायद आप दोनों के इस रिश्ते का एंड हो चुका है, ऐसा वो फील करेंगे। क्योंकि मुझे कुछ कार्ड्स पास्ट के भी मिले हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे खुद ही दूर चले गए थे,
चाहे लड़ाई करके, चाहे बिना लड़ाई किए, या फिर इन्होंने उस टाइम आपके प्यार को इतना गहराई से समझा नहीं और अपने जीवन में ये बाकी कामों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। करियर ओरिएंटेड होंगे, वर्कोहॉलिक भी हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा काम, करियर, लाइफ, पैसा और अपनी आइडेंटिटी बनाने में लगे हैं कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ अपने माता पिता के लिए करना है, मेरे कुछ सपने हैं जिनको मैं बहुत जल्दी पूरा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो उस टाइम शायद ये प्यार इतना ज़्यादा गहराई से नहीं समझ रहे थे। प्यार इनको है आपसे, उस वक्त भी था, लेकिन इंटेंसिटी उतनी नहीं थी। लेकिन आपके साथ उल्टा है, आप पहले दिन से ही इनके साथ प्यार में बहुत डीपली कनेक्ट हो गए थे, बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील कर रहे थे। पहली नज़र में भी आपको ये पसंद आ गए होंगे और आपको उस टाइम भी ऐसा लगा होगा कि पता नहीं क्यों इस इंसान के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इनको पहले से जानता हूँ या जानती हूँ। तो ये कनेक्शन कुछ लोगों का सोलमेट हो सकता है, पास्ट लाइफ का सोलमेट कनेक्शन, और कुछ लोगों का ये पास्ट लाइफ का स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशनशिप है। तो ये इतना इजी रिश्ता नहीं है आप दोनों का, स्पेशली जो कार्मिक हैं। आप दोनों के रिलेशन में ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी हैं और मुझे तो यहाँ पे नज़र लगी हुई भी दिख रही है कि आपके पार्टनर पर किसी ने एविल आई थ्रो कर रखा है, नज़र दोष लगा हुआ है इनको, या फिर आपके रिलेशन को नज़र लग गई है, इसलिए भी आप दोनों का रिलेशन थोड़ा स्ट्रगल के साथ, चैलेंजेस के साथ आगे बढ़ रहा है। और नो कांटेक्ट वालों के लिए आज रात पार्टनर में मूडीनेस है। मूड अच्छा हुआ तो आपसे ये बहुत जल्दी कांटेक्ट कर लेंगे, और अगर इनका मूड अच्छा नहीं है तो अगले कुछ दिनों तक और वेट कराएंगे आपको, क्योंकि ये एक मूडी पर्सन है। बाकी नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, वो है कि आपके पर्सन जो हैं अगले महीने जब न्यू मून आएगा, अमावस का टाइम जब अगले महीने आएगा, उस वक्त आपके लिए ना डेस्परेट होकर कोई डिसीजन ये ले सकते हैं। अगले महीने का जो न्यू मून है, अमावस के आसपास का टाइम, आप अगर दान वगैरह कर सको, मंत्र जाप कर सको, पूजा पाठ कर सको, घर में कोई पवित्र कथा करवाना, हवन करवाना, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, यहाँ पे जाति और धर्म का कोई भेद नहीं है। हर जाति और हर धर्म से यहाँ लोग टैरो कार्ड रीडिंग देखने और सुनने आते हैं। तो आपके धर्म के जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी आपके धर्म के रीति रिवाज हैं, आप उनको ज़रूर अपने घर में परफॉर्म करें या घर से बाहर भी दान वगैरह कर सकते हो आपको फ़ायदा मिलेगा। ये सोचकर आप दान ना किया करो, या ये सोचकर आप कोई मंत्र जाप करना कि मैं मंत्र जपूंगी, भगवान का नाम लूँगी तो मेरे पार्टनर से मेरी शादी हो जाएगी या मेरे पर्सन के साथ मेरा रिलेशन अच्छा हो जाएगा। आप ये सोचकर ये सारे काम मत किया करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ईश्वर भी हमारा टेस्ट ले रहे होते हैं, भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं कि क्या इस इंसान को सिर्फ मतलब के लिए मेरी याद आती है। और ये मैंने आपको इसलिए बताया है, आपके कार्ड्स में आया है कि आप अपनी फ्री विल से, अपनी इच्छा से कोई गुप्त दान, गुप्त उपाय
कोई मंत्र जाप करो, कोई पूजा पाठ करो, किसी मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च या किसी मस्जिद को विजिट करो और उसके बारे में ज़्यादा चर्चा मत करो, ज़्यादा डिस्कशन ना करो, अपने एक्सपीरियंस भी शेयर ना करें। जैसे हम कई बार अपने फ्रेंड्स में बता देते हैं कि यार मैंने ये वाला मंत्र जपा है, मैं ये वाले मंदिर जाता हूँ या ये वाले चर्च जाता हूँ, तुम भी जाया करो। जब तक आपके पर्सन से रिलेशन बेटर नहीं हो जाता तब तक आपको ना कुछ चीज़ों पर चुप रहना है। ये आपकी रीडिंग में निकला है, बाकी आपकी मर्जी है। मेरा काम है जो आपके कार्ड्स में आया वो मैं आपको बता दूं, मानना या ना मानना टोटली अप टू यू। बाकी यहाँ पे आज रात के लिए और भी कार्ड्स आए हैं, लेट्स सी। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का ना किसी थर्ड पार्टी के साथ आज रात कनेक्शन थोड़ा सा ट्रबल दे सकता है। अगर ये कहीं मैरिड है या फिर अगर ये मैरिड नहीं है लेकिन इन्होंने किसी भी तरीके से कहीं और कोई रिलेशन रखा हो जिसके बारे में आपको ना पता हो, तो हो सकता है ये उस रिलेशन को लेकर आज रात थोड़ा सा दुखी फील करें या फिर चैलेंजेस फील करें कि यार मैंने गलती कर ली, मुझे तो अपने पुराने वाले पार्टनर के पास ही जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और एक इंटेंस कनेक्शन आपके पर्सन आपके लिए फील करते हैं, फिर भी इन्होंने किसी और को चुना, आपको साइड कर दिया। उस टाइम इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वो आपको धोखा दे रहे हैं और अब इस इंसान को आज रात ये सारी बातें याद आ रही हैं और अब इनको लग रहा है कि शायद इनके हाथ से गोल्डन चांस मिस हो गया है। वो आपको ना एक सुनहरे मौके की तरह देख रहे हैं कि उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी। अगर वो चाहते तो वो आपके साथ इस रिलेशन को फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकते थे। लॉन्ग रन में इस रिलेशन में उनको खुशियाँ भी मिलती, प्यार भी मिलता, रिस्पेक्ट भी मिलती एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रस्ट जो आपने इस रिश्ते में बनाया है, जो भरोसा आपने इनको दिखाया है, प्यार में भरोसा, वो इनको अब समझ आ रहा है। तो ये पर्सन दुखी है और अगले महीने तो ना, अगर ये आपको मिलने आएंगे ना अगले महीने, तो मैं आपको बहुत श्योरली कह सकती हूँ कि ये पर्सन सीधा आपको गले लगा लेंगे, आपको ऐसे कस के पकड़ लेंगे और इनका मन अंदर से भर आएगा, आंखें आंसू टपकाने लगेंगी क्योंकि इस पर्सन को लगेगा कि मुझे सच्चा प्यार तो इसी के साथ है। तो कुछ लोगों के पार्टनर आज रात सोच रहे हैं कि कब जाएं वो आपके पास। मुझे आपकी रीडिंग में ना कुछ चार्म्स भी नज़र आ रहे हैं, आज काफ़ी सारे आए हैं। पहला चार्म है, इस पे परफ्यूम का बॉटल बना हुआ है। आप या आपके पार्टनर को परफ्यूम लगाना या परफ्यूम गिफ्ट करना और परफ्यूम खरीदना, कलेक्शन बनाना परफ्यूम्स की अच्छा लगता होगा। और अगर आपने इनको कोई परफ्यूम गिफ्ट किया है या इन्होंने कोई परफ्यूम आपको गिफ्ट किया है तो शायद आज रात उस परफ्यूम की फ्रेगनेंस, वो जो परफ्यूम का सेंट रहेगा, उसकी खुशबू इनको आपकी याद दिलाएगी। और मुझे ये भी लग रहा है गाइस, अगर इन्होंने आपको कोई परफ्यूम एज ए गिफ्ट कभी किया है तो शायद आज तक आपने वो परफ्यूम संभाल रखा है। और कुछ लोगों का तो परफ्यूम ख़त्म भी हो गया होगा ना, तो उन्होंने बॉटल ही संभाल के रखी हुई है क्योंकि आपको पर्सन से बहुत प्यार है, तो उनकी दी हुई चीज़ आपने संभाल कर रखी है। वो भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप लोगों का ना टेलीपैथी कनेक्शन स्ट्रांग है।
टेलीपैथी कनेक्शन वो होता है जिसमें हम किसी के लिए कुछ फील करते हैं, हमारे मन में वो विचार आते हैं। आप जैसे किसी को मिस कर रहे हो, और कई बार आपने देखा भी होगा ज़िंदगी में कि हम कुछ महीनों से या काफ़ी टाइम से अगर किसी दोस्त के साथ बात नहीं कर रहे होते, तो उसके लिए ना हमारे दिल में कुछ ख्याल चलते रहते हैं कि यार मेरे दोस्त से बात नहीं हुई है, इतना महीना हो गया है, इतने दिन गुजर गए हैं, पता नहीं मेरा दोस्त मुझसे क्यों नहीं बात कर रही या कर रहा। और फिर हम तब हैरान होते हैं जब उस इंसान का अचानक हमें काफ़ी महीनों के बाद कॉल आ जाता है, मैसेज आ जाता है, और हम एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। अभी कल तो मैं इनके बारे में सोच रहा था, या अभी मैं कुछ घंटे पहले ही इनके बारे में सोच रही थी और मेरे दोस्त का कॉल आ गया। ये टेलीपैथी होती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि उस इंसान से आपका अगर बहुत महीनों पहले से कांटेक्ट बंद है तभी वो टेलीपैथी है। टेलीपैथी का सिंपल मतलब है जो एनर्जी आप यूनिवर्स में दे रहे हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड के जो थॉट्स हैं, जो बार बार आप सोचते हो, फील करते हो, और उस इंसान के ऊपर आपका फोकस है कि वो क्या कर रहा है, कहाँ है, कब उसका मुझे कॉल आएगा। तो एक तरीके से आपने यूनिवर्स को लगातार ये सिग्नल दिया है कि मुझे उस इंसान को मैनिफेस्ट करना है, मुझे उसकी याद आ रही है, तो वो एनर्जी उस तक पहुंच जाती है। आज रात आपका पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। अगले कुछ दिनों में आपको इस पर्सन का कोई साइन आ जाए, चाहे वो सोशल मीडिया पे दिखे, चाहे वो साइन आपको इनके नाम का पहला लेटर, इनकी बर्थ डेट, इनके बर्थ मंथ, इनके साथ गुजारा हुआ वक्त, कुछ भी अगर बार बार अगले कुछ दिनों में आपको नज़र आता है, फील होता है, या वीडियोस में ही आपको इनके बारे में बहुत कुछ समझ आ रहा है, बार बार वो चीज़ें, वो बातें आपको फील हो रही हैं, तो ये भी टेलीपैथी है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए आपको उनका ड्रीम आ जाता है, आपको उनके नाम का लेटर दिख जाता है, आपको उनकी शक्ल जैसा कोई इंसान अचानक नज़र आने लगता है। जो गाना आपने उनके साथ कभी सुना होता है या जो पिक्चर आपने उनके साथ देखी होती है, वही पिक्चर अचानक आप टीवी ऑन करते हो तो चैनल पर वो पिक्चर चल रही होती है या वो गाना बज रहा होता है। तो ये भी टेलीपैथी होती है। ये साइन हमें यूनिवर्स देते हैं कि तुम्हें भी कोई मैनिफेस्ट कर रहा है। बाकी कुछ चैनल्ड मैसेज आए हैं, देखते हैं क्या है मैसेज ये। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कैसे समझाऊं मेरे लिए तुम क्या हो। वाओ, सच अ ब्यूटिफुल, इमोशनल येट रोमांटिक मैसेज। ये रोमांटिक भी है, इमोशनल भी है, और बहुत ही ब्यूटिफुल मैसेज है। आप दोनों के बॉन्डिंग को ये मैसेज दिखा रहा है। इसमें दोनों के प्यार की कहानी, दोनों के प्यार का एक दूसरे के लिए कनेक्शन कितना स्ट्रांग है। लड़ाई झगड़े आप दोनों में बहुत हुए हैं, और कुछ लोगों में तो अभी भी लड़ाई झगड़ा हो चुका है क्योंकि ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे। यहाँ आपके पर्सन का नो कांटेक्ट भी दिख रहा है मुझे, और कुछ कुछ लोगों में हो सकता है कि ब्रेकअप भी हो चुका है या इन्होंने कहीं और शादी कर ली है। उसके बाद भी आप इनको लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये मेरी लाइफ में वापस आ जाएं। शायद आपको पता भी है कि हम में शादी नहीं हो सकती, लेकिन आपका प्यार इतना सच्चा है कि सिर्फ इनका साथ आपको सारी उम्र चाहिए। तो मुझे लगता है आज रात इनकी बड़ी अजीब सी निकलने वाली है, क्योंकि मुझे ना ये इंसान में रिग्रेट, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी,
एंड पेन नज़र आ रहा है। इनके दिल को दर्द देने वाला आज तक कोई इंसान नहीं था। ये लोगों का दिल तोड़ते थे, ये लोगों के साथ चीटिंग करते थे, इमोशंस के साथ प्ले करना, माइंड गेम्स खेलना। सेल्फिश है ये पर्सन बेसिकली। तो आपने ना इनको ट्रिगर कर दिया है। आपकी वजह से इस इंसान का इमोशनल लेवल पर और फिजिकल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर बैलेंस बिगड़ चुका है। और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि आप इस इंसान को आईना दिखा रहे हो, जिंदगी की सच्चाई दिखा रहे हो, जो ये आज तक मानते नहीं थे। तो आपका आना इनकी लाइफ में ट्रू लव को ट्रिगर करेगा। इनके फियर्स, इनके डीप इमोशंस और जो भी इनको इनसिक्योरिटीज लाइफ में रही हैं, या तो ये डरपोक बहुत है, प्यार तो कर लिया है, अब उस प्यार को दुनिया के सामने दिखाने में डर लग रहा है, या फिर ये ऐसा इंसान है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता। प्यार करना चाहते हैं लेकिन अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर। तो आपने इनको ट्रिगर किया है। वाओ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है ये रीडिंग। चार्म भी निकला है, देखते हैं कौन सा निकला है अगला चार्म। इस पे तो मुझे गॉगल्स बने हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेक्स नहीं है, गॉगल्स हैं, शेड्स हैं ये। आपको या पार्टनर को शेड्स लगाने का, गॉगल्स पहनने का शौक हो सकता है। बहुत लोग होते हैं जो काफ़ी ट्रेंडी होते हैं और एक अच्छा फैशन सेंस होता है, स्टाइल सेंस होता है, अपने आप को स्टाइल में रखना, पर्सनालिटी को अपग्रेड करते रहना, ग्रूम करते रहना खुद को। तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपको काफ़ी स्टाइलिश, गुड लुकिंग, वेल पुट टुगेदर, क्लासी, अट्रैक्टिव, बिंदास, बोल्ड, ब्यूटीफुल, मैग्नेटिक मानते हैं। और ये जो गॉगल्स निकला है, इसका एक और मतलब है। गॉगल्स हम स्टाइल के लिए तो पहनते हैं, लेकिन उसका जो प्राइम रीज़न होता है, प्राइम जो वजह है उसकी, वो क्यों पहनते हैं, असल में वो धूप से हमारी आँखों को बचाने के लिए ब्लैक कलर के शेड्स बनाए जाते थे। यूवी रेज हमारी आँख को ख़राब ना करे। सनलाइट बहुत शार्प होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो सूर्य की किरणें हमारी आँखों को गर्मी ना दें। और पोल्यूशन से आँखों को बचाना, इस वजह से गॉगल्स बनाए गए थे। लेकिन ये जो गॉगल्स है, इसका मुझे स्पिरिचुअल मीनिंग समझ आ रहा है आपकी रीडिंग में। ये चार्म जो निकला है कि आपके पर्सन की लाइफ में इनकी आंखें खोलने वाला कोई नहीं था। अभी तक ये अपनी लाइफ में अंधेरे में जी रहे थे, क्योंकि जब हम शेड्स लगा लेते हैं ना, तो हमें डिम लाइट नज़र आती है, बहुत ब्राइट लाइट नज़र नहीं आती। वो टिंटेड लाइट हमें दिखती है स्क्रीन से। चश्मे का जो स्क्रीन होता है, लेंस होता है। तो अब ये पर्सन रियलिटी देखेंगे। अभी तक तो इन्होंने काला चश्मा पहना हुआ था, सच्चाई से ये भाग रहे थे, बट आज रात के बाद इस इंसान का वो काला चश्मा हटेगा, आप दोनों के रिश्ते की सच्चाई समझ आएगी, फिर इनको लगेगा कि यार इसके साथ ही मेरा फ्यूचर है। और देखते हैं अगला चैनल मैसेज क्या निकला है। You make my world sparkle. I know that you love me a lot. पहला मैसेज है You make my world sparkle, और उसी के साथ है I know that you love me a lot. पर्सन को पता है कि आप उन्हें बहुत 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 और बहुत सारा प्यार करते हो। शायद आपने उनको बोला भी होगा और कुछ लोगों ने बोला नहीं है। और पर्सन ये भी मानते हैं कि आपके होने की वजह से उनकी दुनिया जो है, उनका जो संसार है,
वो स्पार्कल करता है, चमचमाता है। आपके आने के बाद इनकी लाइफ में वो उजाला हुआ है और इनको जिंदगी जीने में मजा आने लगा है। ये है बहुत चालाक। ये पर्सन ज्यादा अटेंशन सीख करना पसंद करते हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको हर टाइम ना अटेंशन चाहिए होता है कि मेरा पार्टनर मुझे बहुत सारा फ़ोन कॉल करता रहे, बहुत सारे मैसेज डालता रहे, कहाँ हो, कब बात करोगे, खाना खा लिया या नहीं, सो गए या नहीं, काम का स्ट्रेस तो नहीं है, परिवार के साथ कैसा चल रहा है तुम्हारा आज का दिन, कहाँ हो। कुछ लोगों को ना ये छोटी छोटी बातें जानने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि हमारे पार्टनर की हम छोटी से छोटी गतिविधियों का जायजा लेते रहें। लेकिन कुछ लोगों को ये पसंद नहीं होता, उनको लगता है हमारी प्राइवेसी कहीं ना कहीं हिंडर हो रही है, हमारी प्राइवेसी को ख़त्म किया जा रहा है, हम पे नज़र रखी जा रही है, हम पर जासूसी की जा रही है, हमारे बारे में जो ये ताका झाकी करना है हमें वो अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग ये पसंद नहीं करते और कुछ लोग पसंद करते हैं। तो आपका पर्सन पसंद करता है और करती है, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि जानते हैं कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हो और आप उन्हें कभी छोड़ने नहीं वाले, कभी दूर नहीं जाने वाले। शायद वो जानते हैं कि अगर अभी आप दोनों में दूरियां हैं तो आगे चलकर पैचअप हो ही जाएगा, इसीलिए वो कोई एफर्ट ज़्यादा नहीं लगा रहे। आज रात उनकी एनर्जी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग की और अपने मन को कहीं और बिजी रखने की है कि आपके बारे में ज़्यादा सोचना ना पड़े। तो अपने मन को थोड़ा सा बहलाने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले भी इस रीडिंग में बताया है कि कार्ड्स आए हैं कि कुछ लोगों के पार्टनर कॉमेडी वीडियोस देखेंगे, कोई शो देख लेंगे, कोई पिक्चर देख लेंगे, घर में घर वालों के साथ बैठेंगे। और अगर कहीं दूर रहते हैं, अकेले रहते हैं किसी पीजी या हॉस्टल में, तो अपने काम पर मन लगाएंगे या फिर अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और अगर ये पर्सन मैरिड हैं तो अपनी फैमिली में खुद को बिजी रखेंगे ताकि उनको आपकी याद ना आए। और ये ऐसा वो जानबूझकर कर रहे हैं। याद तो उनको फिर भी आएगी क्योंकि कार्ड्स में आया है ना कि वो आज रात आपको याद करेंगे, तो डेफिनेटली वो याद करेंगे। अब याद करने का मतलब ये नहीं होता कि वो खाना पानी बंद कर चुके हैं, ना वो खाना खा रहे हैं, ना वो पानी पी रहे हैं, ना वो काम पे मन लगा रहे हैं, ना वो दोस्तों को मिल रहे हैं, सारा दिन वो अकेले पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं होता। याद करने का मतलब होता है कि वो अगर कुछ भी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं तब भी उनके मन में आप हो, टीवी देख रहे हैं तो भी उनके मन में आप चल रहे हो कि यार वो अभी क्या कर रही होगी या वो क्या कर रहा होगा। और अगर अपने फ़ोन पर वो दोस्तों के साथ चैट कर रहे हैं तो आपके सोशल मीडिया को भी स्पाई करेंगे, स्टॉक करेंगे एंड फील करेंगे कि आप भी उनको स्पाई या स्टॉक करते हो, क्योंकि ये कनेक्शन दोनों का ना सोलमेट है। और ऐसा सोलमेट कनेक्शन में बहुत होता है कि दोनों को एक दूसरे का हमेशा ख्याल आता ही रहता है, दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते ही रहते हैं। चाहे कितना भी कह लें कि आज मुझे उसके बारे में सोचना नहीं है, आज मुझे उसको मिस नहीं करना, आज मुझे उसके लिए रोना नहीं है, फिर भी वो जाने अनजाने में हो ही जाता है कि हम उस इंसान का सोशल मीडिया कई बार दिन में भी रात में भी देख ही लेते हैं, कंट्रोल नहीं हो पाता। ऐसा इनके साथ भी आज रात ज़रूर होगा। लास्ट मैसेज निकला है, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें भुला दूं पर तुम दिल से निकल ही नहीं रहे। पता नहीं क्या हो गया है मुझे, ना दिन में चैन है ना रात की नींद सही से आती है। वाओ, ना दिन में चैन है ना रात की नींद सही से आती है। कहाँ से नींद सही से आएगी जब आप किसी का दिल तोड़ोगे, किसी को धोखा दोगे, किसी के साथ प्यार का नाटक करोगे। तो ईश्वर भी, डिवाइन भी, एंजल्स भी और कहीं ना कहीं सुप्रीम पावर
आपको सज़ा तो देते ही हैं, इनको कर्मा मिल रहा है और ये कर्मा इनको आगे आगे और भी मिलेगा। कई बार कर्मों की सज़ा यही होती है कि इंसान को ज़िंदगी में चैन और सुकून नहीं मिलता। पैसा होगा, दोस्त होंगे, नाम होगा, समाज में इज्जत होगी, लेकिन रात को नींद नहीं आती। तो ये थी गाइज आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी और इस तरह के वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं तो कमेंट ज़रूर डाला करो। क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको आज रात लिखना है, सिर्फ इतना ही लिखना है, आज रात, और वीडियो को लाइक ज़रूर देना है। और गाइज एक नया यूट्यूब पे ऑप्शन आया है हाइप पॉइंट्स का। हाइप पॉइंट्स आप जब देखोगे लाइक बटन के साथ साथ उसको जब आप साइड पे स्क्रॉल करते रहोगे तो वहाँ पे हाइप पॉइंट्स का ऑप्शन आएगा। जब आप उसको दबाओगे ना तो वीडियो को कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। जिस तरह एक लाइक बटन दबाते हैं उसी तरीके से आपको उस बटन को दबाना है। उससे क्या होगा कि और भी जो इंटरेस्ट लेने वाले लोग हैं, जिनको टैरो देखना अच्छा लगता है, उन ऑडियंस तक ये वीडियो पहुंच पाएगा। तो अगर आप किसी की मदद करना चाहते हो तो वीडियो के हाई पॉइंट्स को लाइक दीजिए, उसको दबाइए उस बटन को, और लाइक बटन तो दबाना ही है। बाकी आप किसी का भला करोगे, ईश्वर आपका भला करेंगे। यही सब लोगों के लिए मेरी हमेशा से कामना रहती है कि आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएं और आप जो भी मांग रहे हो भगवान से वो आपको मिल जाए। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।